रात बहुत हो गई है, आराम कर लीजिए सर। आराम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जरा बैठो। मैं कहीं जाने वाला नहीं। मैं इधर ही हूं, कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने केस पे ध्यान दो, तुमको वो केस जीतना है। प्रकाश जी भी यही कह रहे थे, नॉट आउट लौट कर वापस आना है। हाँ, अगर सोच साफ हो तो मंजिल को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इंसान को अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए। और इस वक्त एक केस बहुत जरूरी है, उस पर ध्यान दो। बाकी आसपास की चीजों को भूल जाओ। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे भी अपनी फिक्र है। मैं भी खुद को बचाना चाहता हूं, सो पूरी कोशिश करूंगा। ठीक? सो फिलहाल कुछ दिनों के लिए मेरी फिक्र छोड़ो, केस पे ध्यान दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं सर? आपका ख्याल रखने वाला भी कोई होना चाहिए ना। और अगर मैं मेरे गुरु के लिए इतना कर पाऊं तो मेरे लिए तो खुशकिस्मत की बात है। क्या हुआ? कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? तुम मुझे हर बार बहुत सरप्राइज करती हो, ये तुमको पता है? तुमको बताया नहीं मैंने कभी। पहली बार तुमको देखा तब से, जब जामनगर में तुम आई थी 8वें नंबर पे बैटिंग करने। तब मैंने सोचा था कि क्या खिलाड़ी है जो 8वें नंबर पे आता है, और अगर खिलाड़ी है भी तो 8वें नंबर पे आके क्या उखाड़ लेगा। और तुमने मुझे गलत साबित किया। नेशनल टीम सिलेक्ट करने वाला बंदा गलत साबित हो गया। उसके बाद शादी हुई तुम्हारी अपने इंसाफ से। उसका तो चेहरा देख के मैं उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब समझ गया था। और मन ही मन में डरता था कि पता नहीं ये जामनगर की सीधी सादी लड़की इस इंसान के मुखौटे के पीछे के असली चेहरे को देख पाएगी या नहीं। मुझे जरा भी यकीन नहीं था कि तुम उसके चक्रव्यूह से बच के निकलोगे। कुलकर्णी याद है? कहा था मैंने उसको कि ये आदमी इसको जाल में ऐसे फंसाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। तुमने मुझे फिर गलत साबित किया, और अब यहां बुलंदगंज में आई हो। यहां आकर जो तुमने काम किया है, तुमको जब मैंने यहां भेजा था तब मुझे ये तो मालूम था कि तुम ये काम कर लोगी, लेकिन इतनी जल्दी कर लोगी ये नहीं मालूम था। मैंने फिर तुम्हें कम आंका और तुमने मुझे फिर गलत साबित किया। तुम जीतने के लिए बनी हो धरा। तुम्हारा हार से कोई वास्ता नहीं, वो चाहे जिंदगी का मैदान हो या खेल का। ये केस भी तुम ही जीतोगी। मजा के दीदी, दीदी, चलो मैं चलती हूँ। हाँ शुभांगी, ठीक से रहना। रुको, एक मिनट रुको। आज तुम्हारा बहुत खास दिन है। मैं प्रार्थना करूंगी कि सब कुछ ठीक है। मुझे भी। हाँ, तुम भी लो। क्या? और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक हैं। अब चलें, प्रकाश जी वेट कर रहे होंगे।
मुझे भी घर लॉक करना है और तुम आंटी को तंग मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ चिंता मत करो। ख्याल रखना, मैं आता हूँ। अकेले रहने की आदत डाल लो दुश्मन। पापा, हाँ बेटा। मंदिर गया था आपकी और तमन्ना मैडम जी की जीत के लिए प्रार्थना करने। ये प्रसाद लाया हूं, लीजिए। तू जानता है बेटा, मैं भगवान को नहीं मानता। क्या पता भगवान है भी या नहीं। पर मैं हूं ना, मैं दे रहा हूं, लीजिए। अरे तेरा संजय मामा कहाँ है? मिस्टर शर्मा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? संजय, एक बार उनकी तो सुनो। ठीक है, बोलिए। देखो, मिहिर जी की पहुंच बहुत ऊपर तक, सीधा दिल्ली प्रदेश कार्यालय से ये दबाव बनाया जा रहा है। और तुम जानते हो, तुम उस पार्टी के इस क्षेत्र के एक मुख्य कार्यकर्ता हो, इसलिए जैसे तुम्हें कहा जा रहा है तुम वैसा ही करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। और मुझे निर्देश है कि किसी भी कीमत पर मिहिर जी को यह केस जितवाना है, समझे? वकील साहब ठीक कह रहे हैं। पार्टी के आदेश के खिलाफ जाके तुम्हें क्या हासिल हुआ है? कुछ हासिल नहीं होगा। उल्टा तुमने जो इतने सालों से मेहनत किया पार्टी के लिए, साथ दिया, वो सब बेकार में चली जाएगी। हाँ, कहाँ की समझदारी है? अब अपनों से बैर लेना, वो भी पराई औरत के लिए, ना वो अपनी शहर की है ना अपनी पार्टी की है, फिर इन सब चीजों से क्या फायदा? देखो संजय, काम वो करना चाहिए जिसमें अपना फायदा हो, और मिहिर जी का साथ देकर तुम्हें बहुत फायदा होगा, हमेशा फायदा होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखो, मेरी बात पे विश्वास करो कि अगर मिहिर जी जैसा आदमी तुम्हारे साथ है तो तुम्हारी ये राजनीति की जो दुकान है ना, ये खूब फले फूलेगी। और वैसे भी शहर में तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी पहचान राजनीति है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अब मिहिर जी तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त साबित होंगे, और अगर ये केस अदालत में पहुंच गया तो वापस मोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इस मौके को मत छोड़ो, मेरा तुमसे यही कहना है। बात तो आप सुलाना सच कह रहे हैं। मिहिर जी बहुत पहुंचे हुए हैं, सच में। अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि आपने कहा, हाथ में आए इस मौके को जाने दो या नहीं। बहुत ही धर्म संकट में डाल दिया आपने तो। वैसे इस बात से आप अनजान तो होंगे नहीं, जो आपके क्लाइंट है मिहिर सुखाड़िया, अपने गलत हथकंडों से धरा को परेशान करने में लगा हुआ है। इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, वो मेरे क्लाइंट हैं, मुझे मेरे पैसे दे रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। और आप वर्मा जी, आपको भी फर्क नहीं पड़ता सही और गलत से? देखो संजय, मैं पार्टी का सच्चा और कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं पार्टी का और भाई जी का आदेश मानूं, बिना सवाल जवाब किए, न कि कोई गलत पचड़ों में पड़ूं। पार्टी के आदेश पूर्ति के लिए मैं ये काम करता हूँ, और मेरा सुझाव है तुम भी वही करो। मतलब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हर वो काम करेंगे जो आपसे कहा जाए, ये जानते हुए भी कि जो आपसे कहा जा रहा है करने के लिए वो गलत है। झूठ का साथ देने के लिए तैयार हैं अपनी पार्टी के धर्म के नाम पर। क्या है ना वर्मा जी, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, और मेरा ज़मीर किसी भी गलत काम और गलत इंसान का साथ देने की इजाजत नहीं देता। आप लोगों को जो करना करिए, संजय सिंह सिर्फ सच का साथ देगा। चलता हूं। और हाँ शर्मा जी, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके उस क्लाइंट के लिए। मिहिर सुखाड़िया आज कोर्ट में गुलाटी खाने के लिए, क्या समझे? मेरी तमन्ना। स्टार
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।